जब जब महाभारत की बात की जाती है तब अभिमन्यु का नाम महाभारत में एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जिस उम्र में आज के युवाओं को जीवन की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत में कौरव पक्ष के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में महान पराक्रम दिखाने के बाद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन यहाँ प्रश्न यह है कि मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। यह जानने से पहले अभिमन्यु के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें भी जान लेते हैं। महाभारत का यह महान योद्धा अभिमन्यु ने ही एक ही युद्ध में अकेले ही पूरी कौरव सेना में प्रलय मचाकर उनको घायल कर दिया था। उस योद्धा का जन्म और मृत्यु एक रहस्य है। यह रहस्य लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें जानकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस तरह किसी साधारण मनुष्य का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और 16 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त होना एक रहस्य ही तो है। अभिमन्यु के बारे में एक ऐसी कथा प्राप्त होती है कि वह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान के स्वरूप में हुआ था। ऋषि शेषीरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऋषि का यह पुत्र कालयवन कहलाया। कालयवन एक बार जरासंध के बहकावे में आ गए और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि से निकलकर मुचकुंद की गुफा में प्रवेश कर गए। कालयवन भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते हुए मुचकुंद की गुफा में पहुंच गए। मुचकुंद कालयवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर उन्हें जगा दिया। राजा मुचकुंद की नज़र कालयवन पर पड़ते ही कालयवन जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को यह वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने कालयवन की आत्मा को एक पोटली में बांधकर दूसरे स्थान पर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें सुभद्रा मिल गई। सुभद्रा की नज़र जैसे ही पोटली पर पड़ी तो उन्होंने उसे देखने की जिद कर दी और पोटली खोल दी। पोटली को खोलते ही कालयवन की आत्मा सुभद्रा के घर में प्रवेश कर गई। बाद में यही अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ। अभिमन्यु को चंद्रमा का पुत्र भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पहले सभी देवी देवताओं से मंत्रणा की और योगदान करने को कहा। इसके बाद कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर प्रकट हुए और कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को भेज दिया। बारी जब चंद्रदेव की आई तो उन्होंने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रदेव ने कहा वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते, इसलिए उन्होंने देवताओं से अनुरोध कहा कि वह अपने पुत्र को सिर्फ 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास वापस लौट आएगा। बाद में चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु कहलाया। चलिए जानते हैं वह शब्द कौन से थे जो कर्ण ने अभिमन्यु से कहे थे। महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग नामुमकिन होता है। कौरवों की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया जिसने अर्जुन को उस चक्रव्यूह से दूर रखा, क्योंकि अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे। कौरवों ने सोचा इस चक्रव्यूह में फंसकर सभी पांडवों को मार दिया जाए। अर्जुन अपने भाइयों की मृत्यु के शोक में शस्त्र नहीं उठा पाएंगे और पांडव युद्ध हार जाएंगे। चक्रव्यूह को देखकर अन्य सभी पांडव सोच में पड़ गए। तब उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए स्वयं अभिमन्यु पहुंच गए। जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोक लिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेद करना सीख लिया था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर न सिर्फ द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही अभिमन्यु ने हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी के ऊपर 22 बाण मारे। जब कृपाचार्य, दुर्योधन और दुशासन ने अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु के साथ युद्ध करें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही बाण से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। यह देखते ही दुर्योधन क्रोध में आया, बबूला हो गया और उसने कर्ण से अनुरोध किया कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ऐसा योद्धा था जिसने एक साथ 8 योद्धाओं को परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को इस बात का एहसास हुआ तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें काटना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा। तब मौके का फायदा उठाते हुए कर्ण ने
अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, 16 वर्ष के बालक के ऊपर 8 से अधिक योद्धा एक साथ टूट पड़े, लेकिन बार बार अभिमन्यु सभी को परास्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर कई बार सारे बाण छोड़ दिए, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी वह अपने रथ का पहिया उठाकर युद्ध करते रहे। तभी शकुनी ने मौके का फायदा उठाते हुए एक कटार उनके पेट में घोंप दी। तभी वह क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे कर्ण, और कर्ण ने बुरी तरह से घायल अभिमन्यु को धराशायी कर दिया। मरते हुए अभिमन्यु के पास कर्ण गए और उनसे कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच में भी थी। तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने आज हमसे हमारा यश छीन लिया। यह संसार कहेगा कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक बालक का वध कर दिया। अब तुम इस संसार को छोड़कर स्वर्ग चले जाओ। यही कुछ शब्द थे जो अभिमन्यु के कान में कर्ण ने कहे थे, और इसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।